तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया था जीएसटी को लेकर के, और उसमें टोटल 269 पेजेस का एक दस्तावेज था, जिसमें एक पेज ऐसा था जहां पर ई स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया था कि कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जो ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और कैसे ई स्पोर्ट्स चल सकती है। दोस्तों क्या फैंसी ई स्पोर्ट्स में कन्वर्ट होकर चल सकती है? मतलब ये एक न्यू माइंड फ्रेम है, एक टाइप से एक न्यू टेक्नोलॉजी जो है आप इसे बोल सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हो सकता है कि फैंसी को ई स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करे और फैंसी ई स्पोर्ट्स में चले, क्योंकि दोस्तों एक बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज के मुताबिक जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर डेली का डिपॉजिट होता है, डेली का विनिंग्स होता है, वो आते हैं रियल मनी गेमिंग पे। लेकिन जो ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर डिपॉजिट चाहे वन टाइम हो लेकिन लॉन्ग टूर्नामेंट चले, उसके बाद एक बिग प्राइज मिले। सोचो कि एक टूर्नामेंट चल रहा है, सेमीफाइनल फाइनल चल रहा है, उसके बाद एक प्राइज मनी डिसाइड हो रही है, वो आता है ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो क्या फैंसी ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में कन्वर्ट होकर चल सकती है? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा कुछ आपको दिख सकता है। देखो यार, आपने एक चीज सुनी होगी कि अंत ही आरंभ है, और दोस्तों हो सकता है कि ये जो फैंसी का जो डेली डिपॉजिट, डेली विनिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक न्यू शुरुआत हो। क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसे कॉन्टेस्ट या मतलब ऐसे ऐप जहां पर या फिर ऐसे गेम्स आप बोल सकते हो जहां पे डेली डिपॉजिट या डेली विनिंग्स होती है, वो इनलीगल कैटेगरीज में आता है। लेकिन जहां पर एक बिग टूर्नामेंट चले, उसके बाद एक प्राइज मनी डिसाइड हो, वो लीगल कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी जब आईपीएल आया था उस टाइम पे टाटा ने भी अपनी एक लीग स्टार्ट की थी, और दोस्तों वो माई 11 सर्कल के साथ मिलकर के जो आईपीएल है उसके ना पूरे टूर्नामेंट की एक लीग डिसाइड हुई थी कि वहां पे फैंसी का, और उसपे काफी सारे एड्स भी आ रहे थे उससे रिलेटेड। तो वहां पर क्या हो रहा था कि आपको पूरे टूर्नामेंट से प्लेयर्स चुनने और प्लेयर्स को आप रोटेट भी कर सकते हो, और कुछ टाइम आपको मिलेंगे और उसके बाद एक बिग प्राइज मनी आपको मिलेगी। तो मतलब पूरे टूर्नामेंट की आपको एक प्राइज मनी मिलेगी, वो वहां पर था। तो उसको प्रॉपर एक लीगल कैटेगरी में किया गया था, क्योंकि वहां पर दोस्तों प्रोगा के अकॉर्डिंग बाकी सारे ऐप तो बंद थे, लेकिन वो ऐप प्रॉपर चल रहा था। हालांकि वो फ्री टू प्ले था, वहां पर कोई भी आपको डिपॉजिट नहीं करना था, लेकिन वो एक टाइप से एक टूर्नामेंट था। तो हो सकता है दोस्तों वो एक न्यू शुरुआत हो, क्योंकि वो आईपीएल के टूर्नामेंट के हिसाब से फैंसी टीम बना रहे थे और फैंसी के बीच में रोटेशंस भी चल रहे थे। तो ऐसे ही दोस्तों फ्यूचर में फैंसी आ सकती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो कि लीगल है। और हो सकता है दोस्तों जो ड्रीम 11 का सब्सक्रिप्शन मॉडल था वो थोड़ा सा कन्वर्ट होके आए और फैंसी चले एक टूर्नामेंट को डिसाइड करने के बाद। जस्ट लाइक दोस्तों कोई भी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड की सीरीज है, उसमें 5 T20 आईज है, 5 ODIs है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो फैंसी जो है उस पूरे टूर्नामेंट का दोस्तों एक जो है रिजल्ट डिसाइड कर सकती है, एक प्रॉपर प्राइज मनी डिसाइड कर सकती है। उसमें आपको चाहे वो पैड कॉन्टेस्ट खिलाए, चाहे फिर जो है बीच में डिफरेंट आपको मनी ग्रैंड लीग्स वगैरह खिलाए, लेकिन आपको अलग अलग प्राइज नहीं मिलेंगे। वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होके लास्ट में टूर्नामेंट के एक प्राइज मिलेगा। और या फिर दोस्तों कोई बड़ा टूर्नामेंट है, जस्ट लाइक T20 वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप है, तो वहां पे पूरे वर्ल्ड कप के हिसाब से दोस्तों फैंसी टीम आप बना सकते हो, और अलग अलग मैचेस की टीम बना सकते हो, या फिर एक ही टीम बना सकते हो, रोटेट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें आगे निकल के आएंगी। एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों जिसके अकॉर्डिंग फैंसी चल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई डेली वाले कॉन्टेस्ट जो है वो नहीं चलेंगे, लेकिन जहां पर एक बिग प्राइज मनी डिसाइड होगी, जहां पर एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट होगा, वो टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है। और वो हो सकता है दोस्तों फैंसी भी ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ जाए, लेकिन दोस्तों उनको अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और उनको एक न्यू टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। एक प्राइज मनी डिसाइड करनी पड़ेगी, चाहे वो बिग प्राइज मनी हो, लेकिन दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सब्सक्रिप्शन मॉडल के हिसाब से दोस्तों क्या कर सकती है फैंसी कि आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल करो और आप मंथ में एक बार कुछ प्राइज उसमें जो है रख लो कि डिपॉजिट कितना आपको कराना है, और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जस्ट लाइक हम देखते हैं नेटफ्लिक्स का या अमेजोन का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, इस हिसाब से भी दोस्तों जो है यदि फैंसी चलती है तो वो प्रॉपर लीगल वे में आ जाएगी, क्योंकि फिर वो अलग अलग प्राइज मनी नहीं देगी, वो एक पूरे टूर्नामेंट या पूरे मंथ के बाद में एक प्राइज मनी आपको डिसाइड करके देगी। बहुत सारी दोस्तों ऐसी चीजें चल सकती है। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि फैंसी बंद हो जाएगी, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट से दोस्तों आपको फैंसी चलती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? क्या हो सकता है कि फैंसी चले और न्यू तरीके से चले? क्योंकि किसी भी चीज का एंड नहीं होता है, एंड यदि कहीं पर डिसाइड होता है तो वो फिर दोस्तों उसके बाद में एक न्यू शुरुआत होती है। लीगल वे में उस चीज को कैसे चलाया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी अपडेट्स आती है फैंसी से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर शेयर करता रहूंगा। प्लीज चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।